मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक बेहद संवेदनशील और चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने पति पर अवैध संबंधों, परिवार की उपेक्षा और मानसिक प्रताड़ना जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता रश्मि शर्मा, जो 3 बच्चों की मां है, ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित जन सुनवाई के दौरान अपने पति प्रदीप शर्मा के खिलाफ न्याय की गुहार लगाई। तो वही जब रश्मि शर्मा ने प्रशासन को बताया कि उनका विवाह वर्ष 2007 में प्रदीप शर्मा से हुआ था, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में आरक्षक के पद पर पदस्थ हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदीप का पन्ना निवासी एक महिला रुचि सिंह से अवैध संबंध है और पिछले 4 महीनों से वह उसी महिला के साथ रह रहे हैं। इस दौरान उन्होंने न तो परिवार की कोई जिम्मेदारी निभाई है और न ही बच्चों की सुध ली है। रश्मि का कहना है कि प्रदीप ने साफ तौर पर उन्हें कहा कि उन्होंने रुचि से विवाह कर लिया है और अब वह दोनों पत्नियों के साथ रहेंगे। इस कथित विवाह की कोई वैधानिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है, लेकिन यदि ऐसा हुआ है तो यह स्पष्ट रूप से भारतीय दंड संहिता की धारा 494 पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी करना द्वय विवाह के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। रश्मि ने आरोप लगाया कि रुचि सिंह उन्हें लगातार धमका रही है। रुचि ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि यदि रश्मि उनके और प्रदीप के बीच आई तो वह उन्हें और उनके पति को झूठे बलात्कार और आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे मामलों में फंसवा देंगी। इतना ही नहीं, रुचि ने आत्महत्या की धमकी भी दी है, जिससे रश्मि और उनका परिवार मानसिक रूप से भयभीत है। वही जन सुनवाई में रश्मि ने बताया कि उनके पति का यह व्यवहार न केवल उनके लिए बल्कि उनके 3 बच्चों के लिए भी गंभीर मानसिक प्रताड़ना का कारण बन चुका है। उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई कि इस मामले में जल्द से जल्द जांच कर कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि उन्हें और उनके बच्चों को न्याय मिल सके और उनका जीवन सामान्य हो सके। यह मामला केवल एक पारिवारिक विवाद नहीं, बल्कि कानूनी और नैतिक मर्यादाओं का उल्लंघन भी है। एक पुलिस कर्मचारी होने के नाते प्रदीप शर्मा से समाज को एक आदर्श की अपेक्षा होती है, लेकिन यदि लगाए गए आरोप सही साबित होते हैं तो यह वर्दी की गरिमा पर सीधा आघात है। अब देखना यह होगा कि सागर प्रशासन इस मामले में कितनी तत्परता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करता है और रश्मि शर्मा को न्याय दिलाने में कितना सफल होता है। क्या नाम है आपका? रश्मि शर्मा। ये क्या शिकायत लेके आप यहाँ आई? 10 दिन में हमारे हस्बैंड का अफेयर चल रहा है उनका, तो हमें परेशान कर रही है। वो फोन लगा के गाली गलौज करती है, कहती है कि हम तुम्हारी जान से मरवा देंगे। बच्चे भी हमारे छोटे छोटे हैं। हस्बैंड को भी फोन लगा के धमकी देती है वो कि घर नहीं जाओ। 8 माह से उनने घर में खाना भी नहीं खाया। क्या नाम है आपके हस्बैंड का? प्रदीप शर्मा। क्या करते हैं? पुलिस में आरक्षक है। कहाँ पे पदस्थ है? पुलिस लाइन में। तो आपने उनको बताया कि ये बार फोन आ रहे हैं? सब बताते उनको, लेकिन अभी डाक लेके अभी यहाँ हमने कराया है ट्रांसफर सागर में, तो वो डाक लेके फिर 4 दिन को फिर पन्ना चले गए और सब लोग उनको छुट्टी दे देते हैं। अब आप क्या चाह रही हैं? हम जो चाह रहे हैं कि वो औरत इनसे दूर हो जाए। हम SPI जी सब जगह आप इधर लगा चुके, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तलाक के नोटिस भी जारी किए हैं? हाँ, तलाक के 3 बच्चों को हम पाल रहे सर, और वो कहते कि हम पाल रहे हैं 3 बच्चों को। 8 माह हो चुका है अक्टूबर से। ये जो लड़की की बात कर रही है, जो आपको परेशान कर रही है, फोन कॉल कर रही है, वो कौन है, कहाँ रहती है? वो रुचिता सिंह है, ये पन्ना में रहती है। इसका पति था सागरई में गोलू दवाड़े, जो उसका मर्डर हुआ था तहसीली में अभी 5 साल पहले। तो उसने पन्ना जाके दूसरी शादी कर ली, उसके 2 बच्चे भी हैं। फिर उसने गुजरात में दूसरी शादी की, उसका पति भी है अभी। वो कहती है कि हमने तुम्हारे पति से शादी कर ली मंदिर में। कह रही है हम तुम्हारे पति को मैंने खरीद लिया है, कह रही है। हमारे पास रिकॉर्डिंग हर चीज उसको हमने पेश की है IG के पास, लेकिन कोई कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। किस तरह की मदद चाह रही है आप? हम चाह रहे हैं कि हमारे हस्बैंड इससे दूर हो जाए। हमारे बच्चे 3 बिखर रहे हैं, पढ़ भी नहीं पा रहे। 1 साल से हम लोग ऐसे हो गए हैं कि बस मरने की स्थिति आ चुकी है सर।